कभी सोचा है कि पैसे के मामले में ऐसा क्यों होता है कि कम पढ़े लिखे लोग भी कभी-कभी बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं? असल में इसका जवाब उनके समझदारी में नहीं, बल्कि उनके बर्ताव में छिपा होता है। तो आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, पैसे का मनोविज्ञान। चलिए दो बिल्कुल अलग कहानियों को देखते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार थे, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फॉस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। अब अंदाजा लगाइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर मरा होगा? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच ये है कि रीड ने अपने पीछे $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी, जबकि फॉस्कॉन वो दिवालिया हो गए। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? मतलब जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली वो एक सर्जन से बेहतर ऑपरेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पैसे की दुनिया में ऐसा होता है। यहाँ एक आम आदमी भी किसी एक्सपर्ट को पीछे छोड़ सकता है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब यह है कि पैसे से जुड़ी सफलता कोई गणित का सवाल नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है जो पूरी तरह से हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। रोनाल्ड रीड ने सब्र दिखाया और रिचर्ड फॉस्कॉन लालच में आ गए। बस इसी एक छोटे से फर्क ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो यहाँ हमारा पहला सबक आता है। पैसे को लेकर हमारी जो भी सोच होती है ना, वो हमारे अपने तजुर्बों से बनती है। जो हमारे साथ हुआ है वही हमारे लिए सबसे बड़ा सच बन जाता है, भले ही वो पूरी दुनिया का सच ना हो। इसे ऐसे समझिए, दुनिया में पैसे को लेकर जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% ही हमने खुद देखा या अनुभव किया है, लेकिन हमारे 80% विचार उसी छोटे से अनुभव पर टिके होते हैं। यही वजह है कि जो फैसला किसी एक को पागलपन लगता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल मंतकी यानी लॉजिकल हो सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए उस इंसान के बारे में जो 1970 के दशक में बड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों से शेयर बाजार को आसमान छूते देखा, तो उसके लिए स्टॉक्स में पैसा लगाना एक बहुत ही अच्छा और स्वाभाविक आइडिया था। ये उसकी अपनी सच्चाई थी। लेकिन दूसरी तरफ जिसने 1960 के दशक में जबरदस्त महंगाई देखी, उसे लगा होगा कि पैसा बचाना तो एकदम बेकार है, क्योंकि उसकी कीमत तो घटती ही जा रही है। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दोनों के तजुर्बे, उनके अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, लक और रिस्क यानी भाग्य और जोखिम। हमारी सफलता या असफलता हमेशा पूरी तरह से हमारी मेहनत का नतीजा नहीं होती। बिल गेट्स की कहानी को ही ले लीजिए। उनका उस स्कूल में पढ़ना जहां उस जमाने में कंप्यूटर था, ये 10 लाख में एक वाली किस्मत थी। लेकिन उनके एक दोस्त थे, केंट इवांस, जो उतने ही होशियार थे। एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। ये 10 लाख में एक वाला दुर्भाग्य था। एक को किस्मत ने बना दिया और दूसरे को दुर्भाग्य ने गिरा दिया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब भी हम किसी को सफल या असफल देखें तो ये याद रखें कि इसमें किस्मत और जोखिम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। असल में कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो ऊपर से दिखाई देता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी सबक, और ज्यादा पानी का खतरनाक जाल। ये एक ऐसी चाहत है जो अच्छे अच्छे लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। मशहूर लेखक जोसेफ हेलर की ये कहानी ना बहुत कुछ सिखाती है। एक बार किसी ने उनसे कहा कि एक अमीर मैनेजर ने एक दिन में उनसे कहीं ज्यादा पैसा कमा लिया है। तो जानते हैं हेलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है संतुष्टि यानी इनफ। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे अमीर लोगों ने इसी और ज्यादा के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिया। इससे हम 4 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, अपने लक्ष्य को बार बार बदलते मत रहिए। दूसरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म नहीं होती। तीसरी, बस या इनफ का मतलब है संतुष्ट होना और लालच से बचना। और चौथी, कुछ चीजें पैसे से बहुत ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे इज्जत, परिवार और आज़ादी। इन्हें कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सबके लिए बस या इनफ की परिभाषा क्या है? शायद इस एक सवाल का जवाब जानना ही सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है। इस पर सोचना तो बनता है।